मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने प्रेम के बारे में बोला कि हमारे अंदर प्रेम कैसा होना चाहिए, कि मसीह हमारा मसीह के जैसे मसीह ने हमारे ऊपर कितना प्रेम किया। दुश्मन उनके दुश्मन बने लोग कितना उनको यहूदी लोग ने सब ने कितना टॉर्चर किया, कितना हमारे पापों के खातिर, लेकिन फिर भी उनको भी क्षमा किया। ऐसा ही हमारे अंदर भी क्षमा का आत्मा होना चाहिए और प्रेम का आत्मा होना चाहिए। जैसे कि यूहन्ना में लिखा है कि यूहन्ना का 6 इसमें 35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। मतलब देखो, जैसे कि जो पास जाता है वो भूखा ना होगा। और जो आगे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब देखो, विश्वास रखने वाला कभी प्यासे नहीं होंगे, भूखे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? और ये बात को मैंने खुद ने महसूस किया है, खुद ने अनुभव किया है। ये ऐसी खाली लिखी हुई बात नहीं है। तो मैं 1.5 साल तक, 1.5 तो 2 साल तक मैं ना तो ठीक से खाना खा रही थी, एक बार का खाना भी मैं ठीक से नहीं खा रही थी। जब भी मुझे खाने पीने का मैं लेती थी तो कर्जे वाले का, कोई भी औरत लोग का मुझे फ़ोन आता था, बहुत टॉर्चर करते थे। वही वजह से मैं खाना नहीं खा पाती थी और ना तो मुझे समझाने वाला कोई था सामने से। तो पति मेरा ऐसा है, मैं हर वीडियो में बताया है। तो इसी वजह से मैं इतनी दुख में, तकलीफ़ में रहती थी। लेकिन फिर भी कभी मुझे महसूस नहीं हुआ मैं भूखी हूँ। मैं इतना दुख में भी रह कर रोती थी, प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना में ज़्यादा रहती थी। रात के समय नींद नहीं लगती थी तो मैं घुटने पे बैठ के मुझे प्रार्थना भी नहीं करने आता था। लेकिन देखो मेरे भाई और बहनें, जो खोजते हैं उसको कभी भी परमेश्वर लज्जित और फज्जित नहीं होने देता है। जो परमेश्वर को खोजी रहते हैं, परमेश्वर के खोजी, जो को उनको प्रार्थना आने दो ना आने दो, लेकिन परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर को सब मालूम है। वो तो उनकी नज़र में तो हम छोटे बच्चे रहते हैं। जब नए जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर के नज़र में हम छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे से अगर प्रार्थना नहीं होती है और नहीं समझ में आता है तो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता सब समझ जाता है कि मन में क्या चल रहा है, कि दिन में क्या चल रहा है। वो मांगने से पहले ही वो सब कुछ करता है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके खोजी बनना है। भूखे और प्यासे लोग सबके सब मेरे पास आओ बोले हैं ना, जैसे कि हम भूखे और प्यासे हैं। और सच में मैं यही वचन के ऊपर बहुत गौर करती थी। मुझे उस टाइम पे पढ़ना नहीं आता था, फिर भी मैं जो वो सामने से मेन वचन जैसे बताते थे, भूखे और प्यासे, बोझ के दबे, थके मांगे बोझ के दबे हुए लोग सबके सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब वचन मैं ऐसा मतलब याद कर कर के रोती थी और बोलती थी। ऐसा ही मैं रात में बहुत प्रार्थना करती थी। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं खोज करती थी। जय मसीह की।